नमस्ते मित्रों। आज हम आए हैं उदगीर शहर में। ये लातूर ज़िले में पड़ता है और ये उदगीर शहर में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे किला, वो एक उदगीर का भूईकोट किला है। तो आज हम वो किला आपको ही दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। चलो इस किले की खासियत और इसकी सुंदरता हम सब जानकारी आपको देंगे। बने रहे। इस किले का जो दर्शन है बाहर से, ये जो ऐसा है, ये इस किले का खासियत ये है कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो इसकी लगभग, ये जो किले के बाहर की जो खाई है वो लगभग 50 या 60 फुट तक हो सकती है। तो इसकी जो सिक्योरिटी है इसको अभेद बनाती है। तो इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पे बताया जाता है कि ये सुरंग जो है ये बिदर तक जाती है। ऐसी 2 सुरंगें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको सब पार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है इसका पहला प्रवेश द्वार यानी मेन गेट। बहुत ही शानदार और भव्य गेट। आज भी यहाँ प्राचीन जो दरवाज़ा है तो लगा हुआ है। जो प्राचीन गेट है ये अभी जैसा का वैसा ही है। देख सकते हैं आप ऊपर कुछ प्राचीन नक्काशी उकेरी गई है। इसकी ऐतिहासिक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। ये जो किला है ये बहमनी शासक के काल में 12वीं शताब्दी में बना हुआ किला है और इस किले पर कई शासकों ने शासन किया है। जैसा कि बताया जाता है विजयनगर साम्राज्य तो जो था, जो कर्नाटक में स्थित था, राजा देवराय के वंशजों ने इस पर शासन किया है। और इसका कुछ ठोस सबूत नहीं है कि 12वीं शताब्दी में जो बहमनी शासक थे उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा किला है। जब इस किले पर आने की हमारी 2 वजह है कि यहाँ का जो ऐतिहासिक जो धरोहर है वो देखने के लिए हम आए हैं, और दूसरा कि यहाँ की जो अभी रिनोवेशन चल रहा है। पिछली बार हम आए थे तो तभी से रिनोवेशन का काम चालू था। तो अभी 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी काम चालू है। और जो ये जो नीचे चिनाई आप देख रहे हैं, चूने की मसाले की चिनाई है। ये चूना पत्थर झारखंड से मंगाया गया था। हमने पिछली बार वो कारागिर से पूछा था कि भाई ये चूना कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने
बोला था कि ये चूना झारखंड से मंगाया गया है और ये रिनोवेशन का काम तब से चालू है। बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रहा है। इसको पुनर्जीवित करने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और यहाँ के जो एमएलए है या यहाँ के जो विधायक है, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्राचीन जो धरोहर है उनको पुनर्स्थापित करने का जो मुहिम चलाई और पर्यटकों के लिए ये खुला कर दे रहे। और जो ऐतिहासिक जानकारी थी आपको तो मैंने बता दी। जो दरारें थे, हम पिछली बार आए थे तो पूरी तरीके से खुली थी, लेकिन अभी इसकी जो पत्थर की जो दरारें हैं वो चूने के मसाले से ही भर दी गई है। तो कितनी सुंदर लग रही है। और इसका जो लाइफ है, इसकी जो लाइफ है, इसकी लाइफ मैक्सिमम 1000 या 3000 साल तक भी कुछ भी नहीं हो सकता इसको, ऐसी इसकी लाइफ है। पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र ये बन जाएगा आगे फ्यूचर में, क्योंकि जो खंडर बन चुका हो, किला हो, अब उसका जो भी रिनोवेशन का काम है वो जल्दी अभी महाराष्ट्र में हम कई जगहों पे घूमे हैं लेकिन नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ उन्होंने अच्छा कदम उठाया और ये भैया हमको बताएंगे कि उनका नाम क्या है। बरदाई हनुमान। तो ये जो विधायक है आपके, क्या नाम है उनका? संजय जी बनसोड़े। बहुत अच्छा जी, संजय जी बनसोड़े जो है वो हमारे नाम पे अच्छा है, हमारा नाम भी संजय है। तो ये जो उन्होंने जो राजनीति करी और राजनीति करते करते हुए अपनी जो प्राचीन धरोहर है उनको पुनर्स्थापित करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया वो बहुत ही अच्छा सराहनीय है। तो हम चलो आगे चलते हैं और आपको अच्छा सा किला दिखाते हैं अंदर से। इस किले में एक उदयगिरी, इस किले के नाम पर ही उनका नाम है, जो सॉरी उनके नाम पर ही इस किले का नाम शायद रखा होगा, उदयगिरी बाबा। तो उदयगिरी बाबा की संजीवनी समाधि भी इसी किले पर है और इसकी जो जमीन स्तर से 60 फुट नीचे उनकी समाधि है। हम अभी वही देखने जा रहे हैं। तो उदयगिरी बाबा की जो समाधि है उस समाधि के करीब हम आ चुके हैं। और आज आप जो ये आपको ये नाम दिख रहा है तो यही भी चूने के मसाले में ही उकेरा गया है। तो कितनी अद्भुत कलाकारी है, आप देख सकते हैं। ये जो कुंडी की या फूल की डिज़ाइन है ये भी शुभ लाभ, ये सब चूने की चिनाई में उकेरा गया है। तो कितना अद्भुत लगता है यार। तो बहुत ही सुंदर। और ये चूने की खासियत एक है, आप उसमें मिट्टी मिला दीजिए या उसमें आप रेत मिला दीजिए, वो उसका गुणधर्म जो है वो एक बार सेट हो गया तो उसकी पकड़ जो सीमेंट से ज़्यादा कहीं ज़्यादा है और कहीं ज़्यादा सीमेंट से ज़्यादा कहीं ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसकी जो वाटर प्रूफिंग की मजबूती है आप देख सकते हैं। इसमें आप पानी डालेंगे तो अंदर पानी की बूंद भी नहीं जा सकती। तो चलिए हम, और बहुत शीतल रहता है, बहुत शीतल। अब धूप में भी आप उसके ऊपर बैठेंगे या हाथ रखेंगे तो सीमेंट की जो टेम्परेचर है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि सीमेंट के जो गृह निर्माण या भवन निर्माण के लिए किसी भी किले निर्माण के लिए चूने सबसे ज़्यादा उपयुक्त चूना ही समझा गया है। यहाँ पे जूते और चप्पल हम उतारेंगे। जैसे कि हमने कहा था मित्रों, इसकी जमीनी स्तर से 60 फुट नीचे ये संजीवनी समाधि
स्थित है। तो हम अभी चल रहे हैं नीचे। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है मित्रों यहाँ। और जो हमारे संत महात्मा या ऋषि या ऐसी जगहों पे, शांत जगहों पे, या ज़मीन के नीचे या ज़मीनों से ऊपर पहाड़ों में, वही जाके ध्यान करते थे। यहाँ वेब की तरंगे थोड़ी शांत होती है, इसीलिए ये स्थान ये चुनते थे। जो रेडियो वेव है वो थोड़ी धीमी गति से ऐसी जगहों पे चलती है, इसी कारण से ध्यान अच्छी तरीके से लगा पाते हैं। यहाँ पे एक पुरानी, बहुत ही पुरानी बावड़ी है। इनमें पानी कम नहीं होता है। और ये बावड़ी की खासियत ये है कि इसका पानी जो है, चाहे धूप काला हो, ठंड काला हो, बरसात हो, कभी कम नहीं होता है और आज तक कम नहीं हुआ है। ऐसी यहाँ के लोग जो है वो बताते हैं। ये जो बावड़ी है वो ये बहुत ही गहरी हो सकती है। ये कुछ ईंटों में उन्होंने बनाया हुआ है आगे। और जो आपने पिछली बार जो देखा था तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रॉय लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद अभी आरती चालू होने वाली है, तो हम आरती को थोड़ा ठहरेंगे यहाँ पे उदयगिरी बाबा का जो यहाँ पे जो आश्रम बना हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ श्रद्धालु आके बैठते हैं और थोड़ा ध्यान करते हैं। कि ध्यान की जो परंपरा है वो हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा है। ध्यान लगाने से आदमी का मस्तिष्क, चित्त थोड़ा शांत हो जाता है। तो यहाँ एक रास्ता है, ये जो रास्ता है ये किले के अंदर जाता है। किले का ऐसा कौन सा पार्ट नहीं छोड़ा तो कि जहाँ पे चूने की चिनाई वापस रिनोवेशन में ना करी हो। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। और ऊपर देख सकते हैं आप, थोड़ा बादल भी है। थोड़ा आज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो मई का महीना है तो बारिश चलती है। यहाँ पे प्यारा जो पक्षी है वो भी आके बैठा हुआ है। ये जगह सबको अच्छी लगती है, सबको मोहित करने वाली जगह है। ये जो समाधि का जो गेट है वो बहुत ही छोटा है। यहाँ पे आपको झुक के आना पड़ेगा। और ये उनका उदयगिरी बाबा का जो स्टैचू है, किले के ऊपर से जो नीचे का नज़ारा है आसपास का, वो भी बहुत अच्छा है। आज बारिश हो रही है। अभी तो मानसून नहीं आया है लेकिन बारिश धुआंधार चालू है। और आप जो देख रहे हैं वो दीवार, वहाँ तक किले की जो मेन दीवार है सिक्योरिटी की, वो दीवार थी पहले। अब ये बीच में जो खाई है वो 60 या 70 फुट हो सकती है। इसकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी और मजबूत थी। किले के अंदर जा रहे हैं अभी, तो अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। किले का नज़ारा है अंदर से। शायद यहाँ पे सैनिकों को तैनात करते होंगे। ये किले के अंदर का जो नज़ारा है
आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे किले का जो मेन जो महल है उसके उसके ऊपर तभी तो ताला है, लेकिन ऊपर का जो नज़ारा है वो गैलरी का ये नज़ारा देखो। अब ये गैलरी हम पिछली बार आए थे तो कुछ ख़राब थी, अब लेकिन अभी भी ये गैलरी बहुत ही अच्छी तरीके से बना दी है। लेकिन ये बोलते ना, हम लोग कभी सुधर नहीं सकते। कुत्ते की पूंछ जब टेढ़ी होती है ना तो कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही कहा होता है। ये देखो यहाँ पे ये लोगों ने इतना अच्छा रिनोवेशन करने के बावजूद भी यहाँ पे गंद मचा रहे हैं ये लोग। देखो खुद का नाम वो कर रहे हैं भाई। इस किले को बनाने वाले का नाम लोगों को पता नहीं, और आपका नाम कहाँ तक रह सकता है सोचो। अभी तो आप तो देख ये बहुत ही बड़ी प्राचीन तोप है। इसका पहिया देख सकते हैं, पुरानी जो टेक्निक थी पहिया फिट करने की, ये जो टेक्निक है ये अभी भी वैसी की वैसी है। इसकी हालत बहुत ही अंदर से तो बहुत ख़राब है, लेकिन अब हम दिखा सकते हैं अंदर से आपको। लोगों ने इसमें पत्थर डाल के रखे, शायद उनको लगता होगा कि पत्थर डाले तो कुछ बाहर आते कि नहीं, देखे होंगे उन्होंने। जब निज़ाम के अधीन ये किला होगा तो 1760 में सदाशिव राव के नेतृत्व में ये किलों पर फिर से राज किया था। मित्रों, ये जो चूने का पत्थर है इसको 15 या 20 दिन के लिए पानी में भिगो के रखते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है इसमें से जो गैस रिलीज हो जाती है वो CO2 निकलती है, और वो CO2 गैस रिलीज हो नहीं पाती है, ऐसा मुलायम बनता है। और इससे आप अगर भवन निर्माण करोगे तो एक नंबर भवन निर्माण हो जाता है। और इसकी जो मजबूती है इसका कोई तोड़ नहीं है। इन गोरों ने हमको इस सीमेंट का चस्का लगा दिया, लेकिन क्या करें अभी। हमारी जो प्राचीन टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही अद्भुत थी, इसका कोई दुनिया में आज तक कोई तोड़ नहीं है। चलो हमारे आगे आपको अंदर दिखाते हैं। तो ऊपर इस सीढ़ियों से होते हुए ऊपर एक रास्ता है, अभी महल के अंदर जा रहा है या ऊपर जा रहा है हमको नहीं मालूम है, लेकिन जा तो रहे हैं हम अभी। क्या बात है, हम ऊपर आ गए अब छत पे। एक नंबर। यहाँ की जो ऊपर की फ्लोरिंग है वो सभी चूने में ही उसकी चिनाई कर दी गई है। और अंदर देखते हैं अभी क्या क्या है, लेकिन तुम ऊपर का नज़ारा देख लो अभी जब तक। उस विधायक का मैं तो बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ मित्रों, कि आज तक जो काम नहीं हुआ लेकिन उन्होंने कुछ तभी गवर्नमेंट फंड ला के अभी ये काम वापस से शुरू किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे महल हैं, देख सकते हैं आप। किला इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन अच्छा है, छोटे छोटे। शायद ये उनके कुछ साथियों के महल हो सकते हैं, कुछ रानी का महल भी हो सकता है। पहले राजाओं की 2-2 3-3 रानियाँ रहती थी, तो ये शायद उनकी रानियों के महल रहते होंगे। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो पुराने पिलर है, यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जगहों पे शायद कुछ टाइप या सभा मंडप टाइप कुछ रहा होगा, लेकिन अभी ये सब गिर गया है। यहाँ पे कुछ फाउंटेन जैसा मेरे को दिख रहा है, पक्का फाउंटेन ही है, लेकिन ये अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है। बिल्कुल ये दरबार रहा होगा, राजाओं का दरबार है ये। यहाँ पे कुछ नृत्य होते होंगे, यहाँ पे कुछ मनोरंजन का ये सभा मंडप दिख रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल, लेकिन ये अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है तो इस अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा। यहाँ पे शायद ये वॉशरूम है, शायद ये वॉशरूम ही दिख रहा है। ये जो पाइप अब पानी जाने के लिए जो रास्ता है, ये देखो, ये बिल्कुल वॉशरूम ही है ये। इसके अंदर महल हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे सीमेंट की दीवार ये लोगों ने बना दी है, लेकिन इसके पीछे महल हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा तरीके, देखो पिलर हम को दिखाते हैं, ये जो पुराना पिलर है ये शायद ये जो यहाँ पे जो मंडप था उसका पिलर है। ये बहुत ही विशाल बड़ा और भारी है। इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से शिल्पकारी की गई है। लेकिन अभी ये देखो, ये टेक्नोलॉजी थी कि दूसरा पिलर, ये पिलर के अंदर ये जगह बनाते थे और ये उसके ऊपर फिट करते थे। मित्रों, एक और दरवाज़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है। बहुत ही अच्छा तरीके से फाउंटेन है। इसका थोड़ा सा एक टुकड़ा गिरा, वो भी अभी वो रिनोवेशन में कर देंगे शायद, क्योंकि यहाँ का जो इंजीनियर है वो अभी उनको रिनोवेशन कराने वाला बहुत इंटेलिजेंट दिख रहा है मेरे को। और यहाँ राइट यहाँ पे अभी जो हम जिसकी तलाश में थे वो हमें मिल गया। अभी यहाँ पे फारसी या उर्दू में कुछ लिखा गया है, ये शिलालेख है। ये आप देख सकते हैं, जैसा का वैसा ही है। ये एक सबूत तो मिल गया हमें यहाँ पे। ये जो गेट है इसके ऊपर से कुछ छत रही हुई होगी अच्छी, लेकिन अब ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन कुछ बोलते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर कीड़ा बहुत होता है, कीड़ा, और वो कीड़ा शांत नहीं बैठने देता है। तो जवानी में अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि आदमी शांत नहीं बैठता है, हरकतें करते ही रहता है। तो उसी प्रकार इस दीवार पर भी लोगों ने हरकतें स्टार्ट कर दी है। लेकिन इस किले के जो मेन जो संरक्षण सिक्योरिटी करता है, उन्होंने उनको थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा बना रहे हैं तो फिर ये गंद यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ये क्या इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। इनका नाम घर वाले भी प्रेम से लेते नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं अपनी गंद, देख सकते हैं। हाँ, मैंने जो आपको दिखाया था तो जो वॉशरूम का पानी है यहाँ से होते हुए इधर के साइड में चल रहा है। यहाँ एक और फाउंटेन है। इस किले में सुरंगें, 2-3 सुरंगें बताई है, लेकिन डर भी हो सकती है। ये पिलर बहुत ही अच्छे हालत में है अभी भी। तो देखो, मजदूरों के द्वारा बहुत अच्छा काम चालू है। कारीगरों को धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी ये जो लोगों ने गंद मचाई हुई थी, ये मजदूर हटा रहे हैं, देखो, और बहुत उनको फिर से अच्छा करेंगे। देखिए, लोगों के जो नाम थे वो अच्छा हुआ है, यहाँ पे कार्य चालू हो गया। ऊपर की जो सीमेंट की परत थी वो हटा रहे, अभी चूने की परत वो पे वापे करेंगे। तो उम्मीद है लोग बाद में ऐसी गंद नहीं मचाएंगे। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों को, बहुत ही मन लगा के, जी लगा के बेचारे काम कर रहे हैं। वास्तु अच्छी बनाने के लिए कारीगर का कुशल होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे आपको ये नमूना देख सकते हैं आप। यहाँ के जो कारीगर है वो कितने कुशल होंगे, नहीं तो फिर बेड़ा गर्द हो जाएगा भवन का। यहाँ पे देखो, ये जो सीमेंट की परत थी वो सब हटा रहे हैं अभी, और यहाँ पे अभी चुने की इसके ऊपर चुनाई होगी तो कितना प्यारा लगेगा। क्योंकि अंदर से जो पहले जो चुने की लिपाई से ही उसको
चूने के साथ ही उसको बनाया गया है। तो सीमेंट का कुछ भरोसा नहीं भाई कब उतर जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ चूने के मुकाबले बहुत ही कम रहती है। हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारा जब घर बनेगा तो चूने में ही होगा। फिलहाल तो अभी घर पुराना है, लेकिन जब नया बनाएंगे तो बिल्कुल चूने का ही बनाएंगे, क्योंकि चूने के ऊपर हमको जितना भरोसा है उतना सीमेंट के ऊपर नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि गोरों ने जितनी भी टेक्नोलॉजी विकसित की है वो सब अधूरी है भाई, मानव समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन जब तक मानव समझ चुका होगा तब तक सृष्टि का पूरा विनाश होता आपको नजर आएगा। क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है। आज इनके लिए खोजी गई टेक्नोलॉजी है, लेकिन कल ये टेक्नोलॉजी उनके लिए बर्बादी का कारण बन जाती है। तब ये चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी ये एक्सपेरिमेंट कुछ अच्छा नहीं है। तो इसी से चलते ये महल पहले पिछली बार हमने देखे थे, इतने प्यारे नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी बहुत ही प्यारे लगे। ये जो कक्ष बनाए गए हैं, जो ये सैनिकों की ठहरने की व्यवस्था रही होगी। यहाँ पे भी वॉशरूम की व्यवस्था कई है। यहाँ पे भी कुछ छोटा डैम बनाया हुआ है पत्थरों पे। इसे देखो, ये जो डैम बनाया हुआ है इसके अंदर भी चूने की लिपाई की गई है। ये तो बहुत प्राचीन है। देखो बेचारा कुत्ता बहुत ही यहाँ पे आनंद ले रहा है। यहाँ पे कुछ क्या कलाएं सादर होती होगी। यहाँ पे भी छोटे छोटे पिलर के अवशेष है। ये अंदर एक छोटी सी कुछ बाथटब जैसा है, शायद नहाने के लिए ही बना होगा। इधर भी कुछ महल है, कमरे बनाए वाले। इधर भी कुछ कमरे बनाए हुए हैं। तो ये कमरे अंदर से बहुत ही खंडर है। अभी इसमें अंदर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि स्लाइड हो सकती है। बहुत ही पुराने कमरे हैं ये बनाए हुए। देखो ये डबल मंजिला कमरे हैं, देख सकते हैं। ऊपर का छोटा खिड़की और एक नीचे दरवाज़ा है। किले का जो पीछे का इलाका है ये है, ये थोड़ा क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पे एक गेट है। यहाँ पे पहले हम जब पिछली बार आए थे बहुत झाड़ी थी, लेकिन अभी ये हटा दिए। धीरे धीरे इस यहाँ पे भी काम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छी स्थिति में है ये महल। और ये जो नाइट के समय लैंप रखने के लिए पुराने ज़माने के जो बने हुए। चलो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से, और किले का जो आखिरी जो पॉइंट है आपको बताएंगे वहाँ से किला कैसे दिखता है। सबसे ऊपर का टॉप का पॉइंट है ये। तो थोड़ा ऊपर चलेंगे और यहाँ से नज़ारा देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक तोप पड़ी हुई है, बहुत ही पुरानी। सबसे ऊपर का जो पॉइंट है अभी, ये किले का सबसे ऊपर का टॉप का पॉइंट है। उधर ही हम जा रहे हैं अभी। यहाँ पे जो ध्वज रहता है
वो 15 अगस्त के दिन लहरा जाता है। यहाँ पे भी एक तोप है, ये भी बहुत बड़ी है, तो अच्छे हालत में है अभी। से ऊपर टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से देखो अभी के आसपास का जो परिसर है वो कितना अच्छा दिखता है। और यहाँ से सब तरफ इस किले से नज़र रखी जा सकती थी। इसी ऊपर का दृश्य सचमुच बहुत ही अच्छा। हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये जो सुरंग है ये यहाँ पे है, वो एक सुरंग और दूसरी सुरंग उस साइड में है। 3 सुरंगें यहाँ पे है ऐसा बोलते हैं, लेकिन तीसरी हमको मिली नहीं। खैर छोड़ दीजिए, हम अगली बार उसको ढूंढ ही लेंगे। वो पॉइंट है लेकिन इससे थोड़ा सा वो पॉइंट नीचे है। तो हमने आपको पूरा किला दिखाने की कोशिश की, पूरा कवर करने की कोशिश की। जितना आप देख सकते हो उतना देख लिया। हमारा मकसद इस किले पे ऊपर आने का 2 मकसद थे कि जो हमारी प्राचीन टेक्नोलॉजी है, जो भवन निर्माण की, उस तकनीक को हम आपको दिखा सके